सकती हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है, बहुत 5 मिनट हो गए, इसको देखते हैं। बारीक कटे हुए थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आपके लिए मज़ेदार सा आज मैं लेकर आई हूँ अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो कि यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी है कि इसको आप नाश्ते में भी खा सकती हैं और सर्व कर सकती हैं, और इसको आप जो है वो मेन कोर्स में भी सर्व भी कर सकती हैं, खा भी सकती हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट इंशाल्लाह तैयार होती है। और लुक आप इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो ये हम बना लेंगे और सारे वही घर के मसाले होंगे इंशाल्लाह। आपको बाहर से कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। हमेशा की तरह मेरी रेसिपी की कोशिश यही होती है कि आपके सारे मसाले जो हैं वो घर के हों और सिंपल से मसाले हों, ताकि किसी को भी ज़्यादा परेशानी ना हो बाहर से चीज़ें ख़रीदने की। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी ये मज़ेदार सी, चटपटी सी, गर्मा गर्म सी रेसिपी अंडा चिंगारी। सबसे पहले लेंगे आधी प्याली के करीब ऑयल, 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, उसको और फाइन जो है ना वो चॉप कर लिया। एक बड़ी प्याज को फाइन चॉप किया, ठीक है, ये डाल दें। प्याज पे एक अच्छा सा पहले कलर लेकर आएंगे, लाइट गोल्डन सा, फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसकी भी हमने करनी है खूब भुनाई, ताकि इसका बिल्कुल कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। इसको मैं भून लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से। हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये भी मैंने फाइन चॉप किए हैं, 2 दरमियाने टमाटर मैंने लिए थे, लेकिन एकदम रेड कलर के, ठीक है, कच्चे नहीं डालिएगा, रेड कलर के एकदम लेकर वो मैंने कर लिए हैं फाइन चॉप। आप जो हैं वो इसको पीस भी सकती हैं, ग्राइंड भी कर सकती हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले। आँच मैंने स्लो कर दी थी ताकि प्याज ना जले। अब मैं थोड़ा सा आँच को बढ़ा दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी मसालों को। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। बिल्कुल बेसिक मसाले। इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। और इसकी अब हम करेंगे भुनाई। इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल सारा जो है वो सेपरेट हो जाए, टमाटर का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि एक बोल में मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। आप जितने दिन चाहें ले सकती हैं। 3 अंडों में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक हम यहाँ नहीं डालेंगे, नमक हमने ग्रेवी में डाल दिया है, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। हम ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखें ऑयल आना शुरू हो गया है। ये भी अच्छी तरीके से भुन चुका है सारा टमाटर और प्याज जो है, और सारे मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधे कप के बराबर पानी। और पानी में जब जोश आ जाएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। इसको मैं ढक दूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए अच्छे तरीके से और पानी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसके अंदर आ गया एक उबाल सा, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने अंडे फेंटे थे। और डालते ही आपने चलाना नहीं है, ठीक है। आँच इस वक्त जो है वो कम है, तेज़ आँच नहीं है। इसको आपने चलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट आप इसको इसी तरीके से रहने दें। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, अब हम करते हैं इसको मिक्स।
मिक्स करने के बाद आँच हम कर देंगे दम वाली, ठीक है। दम वाली आँच पर हम इसको रख देंगे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह, ताकि अंडे जो हैं वो पक जाएं मसाले के साथ। तो इसको हम कर देंगे आँच को स्लो और इसको हम दम पे रखते हैं 5 से 6 मिनट। अच्छा जी, अब क्या करना है कि मैंने लिए हैं 3 एग और ये बॉयल एग हैं, ठीक है। इसकी हम कर लेंगे कटिंग। एक में से 4-4, ठीक है। क्योंकि ये बन रहा है एक चिंगारी जिसके अंदर बॉयल एग भी डालेंगे और इसको एग कोरमा भी कहा जाता है। आप 4 के बजाय ना इसके 6 पीस भी कर सकते हैं, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे पतले भी कर सकते हैं। चेक कर देते हैं। कोई 5 मिनट हो गए, ये हम चेक कर लेते हैं। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि हमने टमाटर जो है ना वो रेड डाले थे। आपने रेड ही डालने हैं ताकि ये कलरफुल सा हमारा तैयार होगा सालन। अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 मैंने बारीक काटी हैं हरी मिर्चें। आधी टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर। ये घर का है बना हुआ, खुशबू ज़बरदस्त है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर डालूँगी ये जो मैंने बॉयल किए हैं एग। बारीक कटे हुए थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और 4-5 मिनट के लिए इसको दोबारा दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए, इसको देखते हैं। अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको डिश आउट करते हैं।